अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कैसे करना है? सेम दो फंक्शंस दे रखे हैं प्लस या माइनस में, u एंड v अज्यूम करके करेंगे। सबसे पहले इसे y के इक्वल लिखेंगे x cos x की पावर x प्लस x डॉट साइन x की पावर 1/x। यहां तक क्लियर? फिर u एंड v के इक्वल लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू ये u है और ये v है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ भी du अपॉन dx और यहाँ भी dv अपॉन dx। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं क्योंकि जब डेरिवेटिव करेंगे दोनों का इसमें पुट करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करना है? u किसे अज्यूम किया था? x डॉट कॉस x की पावर x को। क्लियर? अब देखो, अब चेक करो, ये अंदर वेरिएबल है, बाहर भी पावर वेरिएबल में है, तो क्या करते थे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते थे। क्लियर? लॉग u इज इक्वल टू लॉग x डॉट कॉस x की पावर x। बहुत अच्छे से हो गया। अभी भी डेरिवेटिव नहीं करेंगे, अभी एक और स्टेप रहता है हमारा सिंप्लीफाई करने का। अगर लॉग का कोई फंक्शन की कोई पावर आगे शिफ्ट होती है, हम भी ऐसे करेंगे। क्या लिखा जाए? log ऑफ u इज इक्वल टू, पावर आगे गई तो कितना बना? x log ऑफ x cos x। यहां तक क्लियर? जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया। अब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, 1 अपॉन u du अपॉन dx। क्लियर? ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है। ऐसे क्यों किया? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में रखे हुए हैं, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में रखे हो तो u डॉट v लगता है, यानी कि प्रोडक्ट मेथड लगता है। फर्स्ट एज इट इज, x को एज इट इज रखा। डेरिवेटिव इतना करेंगे, डेरिवेटिव अच्छे से करते हैं। इसे फर्स्ट अज्यूम किया, 1 अपॉन u du अपॉन dx। फर्स्ट को एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाले का। ओके, फिर से क्या करेंगे? ऐसा ही था, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन ऑफ प्लस, सेकंड एज इट इज, लॉग ऑफ x cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि dx और dx का डेरिवेटिव कैंसिल होके 1 नहीं आएगा, ये तो हमें पता ही है बहुत अच्छे से। 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आया? ये वाला x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करना है, log x cos x का। log को किस में चेंज करेंगे? 1 अपॉन x cos x। ओके, क्लियर है? अब फिर क्या करते हैं? देखो, पहले इजी के साथ कंपेयर करते हैं। ये है हमारे पास डेरिवेटिव, log को चेंज किया 1 में, नीचे फंक्शन आ गया। फिर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करते थे, यस और नो? यस। ऐसा ही हमने किया, log को लिखा 1 में, नीचे फंक्शन आ गया। अब फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव होगा, यानी कि x cos x का दोबारा डेरिवेटिव यहां लिखा जाएगा। क्लियर? यहां क्या लगेगा आगे देखते हैं, पहले इतना स्टेप हमें क्लियर हो गया। अब क्या लिखा जाए? साइन ऑफ प्लस log x डॉट cos x है, क्योंकि यहां तो 1 ही है, लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो गए। अभी क्या करेंगे? 1 अपॉन cos x। अब इसका यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा। x एज इट इज, cos x का किया माइनस के साइन x प्लस cos x एज इट इज, x का करेंगे 1। डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर से प्लस लास्ट में log x cos x, ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा। जी हाँ जी, 1 अपॉन u du अपॉन dx एज इट इज। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये बाहर 1 अपॉन cos x रखे हुए हैं, ये पूरी मल्टीप्लाई इसके साथ है। अब 1 अपॉन cos x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 अपॉन cos x इसके साथ भी होगा। ऐसे ही कुछ करते हैं, 1 अपॉन u एज इट इज, du अपॉन dx एज इट इज। अब ये अंदर शिफ्ट किया, माइनस के x साइन x, नीचे क्या आएगा? cos x। बड़े अच्छे से हमें मल्टीप्लाई यहां तक क्लियर है। फिर से ये मल्टीप्लाई अंदर जाके भी होगा, प्लस के cos x ऊपर है और नीचे भी क्या है? cos x।
डाउट कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाई किया हमने, जैसे हम 7th 8th क्लास में मल्टीप्लाई करते थे वही रूल हमने यहां लगाया है। अब फिर से साइन ऑफ प्लस लॉग एक्स डॉट कॉस एक्स। क्लियर? अब क्या हो सकता है, और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। देखो लास्ट में हमारे पास ये वाला स्टेप बचा था, इसके बाद यहां किया जाएगा। अब u यहां डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में होगा। क्लियर है? कितना लिखा जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू u उस तरफ गया, फिर x माइनस के x एज इट इज, साइन x अपॉन cos x कितना होता है, tan x, साइन ऑफ प्लस, अब ये cos x और ये cos x आपस में कैंसिल हो गया, आया कितना 1। यहां तक क्लियर? साइड में जो लिखा हुआ है कितना, log ऑफ x cos x। ओके, क्लियर है? यहां तक 1 है हमारा यहाँ पे। ठीक है जी। अब u की वैल्यू पुट कर सकते हैं। u की वैल्यू कितनी अज्यूम की थी, ये वाली थी ना, x cos x की पावर x, du अपॉन dx का आंसर कितना आया, x cos x की पावर x, फिर माइनस के x tan x प्लस के 1 प्लस log ऑफ x cos x। यहां तक क्लियर है? ये हमारे पास किसका आंसर आया, du अपॉन dx का आंसर आया। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, dv अपॉन dx का आंसर भी अभी निकालना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, v जो अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव करना है, x साइन x की पावर 1 ओवर x। क्या करें, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया जाएगा। log ऑफ v इज इक्वल टू log x साइन x की पावर 1 ओवर x। ये भी क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पावर आगे शिफ्ट करेगी, log में 1 अपॉन x, log ऑफ x साइन x, यहां क्या है इस साइड log ऑफ v। ये जो हमारा आंसर आया ना du अपॉन dx का आया, साइड में सेव करके रख लिया। अब इसके बाद वाला स्टेप यहाँ किया जाएगा। क्लियर? अब देखो जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 1 अपॉन v dv अपॉन dx लिखा जाएगा, इसका डेरिवेटिव किया। अब ध्यान से देखना, दो एलिमेंट्स दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, पूरे को सेकंड अज्यूम किया जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, यानी कि 1 ओवर x एज इट इज लिखा जाएगा। फिर डेरिवेटिव किसका करना है, log वाले फंक्शन का। कितना लिखा जाए, डेरिवेटिव ऑफ log x साइन x अपॉन dx। यहां तक क्लियर है? फिर से क्या किया जाएगा, साइन ऑफ प्लस, अब सेकंड वाली एज इट इज लिखा जाएगा, x साइन x और डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x का करना है। यहां तक क्लियर? अब 1 अपॉन v dv अपॉन dx, 1 अपॉन x एज इट इज, क्योंकि ये तो सिंपल एज इट इज लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करें, log का किया 1 अपॉन फंक्शन एज इट इज x साइन x। ठीक है? फिर डेरिवेटिव किसका करना है, फंक्शन का दोबारा से होता है, डेरिवेटिव ऑफ x साइन x का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे dx एज इट इज। यहां तक क्लियर है? अब अगला स्टेप क्या है, प्लस का साइन, log x साइन x एज इट इज। अब ध्यान से देखना, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हम नीचे करेंगे यहाँ साइड में, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करना है। साइड में करके देखते हैं क्या आएगा, नीचे वाली चीज एज उसका स्क्वायर होता है, नीचे वाली एज इट इज, 1 का किया 0, साइन ऑफ माइनस, फिर ये 1 एज इट इज और x का करेंगे कितना आएगा 1, टोटल मिला के 1 अपॉन x स्क्वायर बनेगा डेरिवेटिव करके। तो वहां हम 1 अपॉन x का डेरिवेटिव की जगह यहां लिख सकते हैं हम माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, ये वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब क्या लिखा जाए, ध्यान से समझना, 1 अपॉन ये दोनों x की स्क्वायर बनेगा, साइन x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करना है, फिर से प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, साइन x का किया cos x, x का दोबारा इसका ही किया 1, फिर से प्लस का साइन, फिर साइन x एज इट इज, फर्स्ट वाले x का किया 1। ओके,
अब नेक्स्ट टर्म एज इट इज, यहाँ प्लस माइनस कितना बनेगा, माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स और 1 ओवर एक्स की स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद वाला स्टेप यहां किया जाएगा। अब देखते हैं, v उस साइड शिफ्ट करेगा, dv अपॉन dx एज इट इज, v उस तरफ गया, ठीक है। यहाँ डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। अब चेक करेंगे, ये वाली पूरी आइटम के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ भी करते हैं। x cos x एज इट इज, नीचे क्या आएगा, x स्क्वायर साइन x, ठीक है। फिर साइन ऑफ प्लस हमने भी लगा दिया, फिर साइन x एज इट इज, नीचे x स्क्वायर साइन x, ब्रैकेट बंद, क्लोज, क्लियर। बड़ी सारी ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि v बाहर सबके है। फिर से क्या आएगा, माइनस के लॉग ऑफ x साइन x, नीचे क्या आएगा, x की स्क्वायर, क्योंकि ये वाला इसके नीचे भी आ सकता है। पूरे क्या आएगा, एंगल के नीचे नहीं लगाना, याद रखना ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, पूरे के नीचे है, लॉग के साथ भी है, ओके। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। v की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, x साइन x की पावर 1 ओवर x, ओके। अब क्या कर जाएगा, आराम से कैंसिल आउट हो रही है कुछ चीजें, ये क्या इसके साथ, तो कितना बनेगा, 1 अपॉन x बचेगा, cos x अपॉन साइन x, cot x होता है, यहाँ cot x लिखा जाएगा, प्लस sin x और sin x कैंसिल, 1 अपॉन x की स्क्वायर, ओके। फिर से माइनस के लॉग ऑफ x साइन x अपॉन x की स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद वाला स्टेप चलते हैं हम। ये क्या आया हमारे पास, dv अपॉन dx का आंसर आया है, क्लियर है। ये du अपॉन dx है, ये dv अपॉन dx है। इसको, इन दोनों आंसर्स को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट इन 1 करेंगे, ये और इस वाले आंसर को इसमें पुट करेंगे। dy अपॉन dx एज इट इज, du अपॉन dx का वो वाला आंसर था, वैल्यू पुट कर दो, x cos x की पावर x, फिर से क्या लिखा जाएगा, माइनस के x tan x प्लस के 1 प्लस लॉग ऑफ कितना आएगा, x cos x, क्लियर। फिर वैल्यू खत्म होगी, du अपॉन dx का ये डेरिवेटिव आ गया, क्लियर। अब क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ प्लस। अब dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, ये वाली, इसको यहां लिख देंगे, कितना बनेगा, x साइन x की पावर 1 ओवर x, फिर से क्या आएगा, कौन सा था, ये वाला, cot x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x की स्क्वायर माइनस के लॉग ऑफ x साइन x अपॉन x के स्क्वायर। ये है हमारे पास पूरा सोल्यूशन दोनों का, ये du अपॉन dx का आया, ये dv अपॉन dx का आया, पूरा 11th क्वेश्चन का ये है हमारे पास सोल्यूशन, ओके। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखेंगे दोनों एलिमेंट्स ना, मतलब दोनों इक्वल में है, पूरी इक्वेशन बनी हुई है, इक्वल में कुछ है तो इसे y के इक्वल अज्यूम नहीं करेंगे। अगर इक्वल पूरी इक्वेशन दी हो तो कभी भी y के इक्वल नहीं लेना होता हमने, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू का साइन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इसे u अज्यूम किया प्लस इसे कैसे करेंगे, v1 एज इट इज, ठीक है। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें वैसे ही, तो कैसे लिखा जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, यहाँ क्या है, 1 का कांस्टेंट होता है, दैट मींस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्लियर है। अब u किसे अज्यूम किया था, x की पावर y को, इसे सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, नाम दे दो इसे 1, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दैट मींस अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log u इज इक्वल टू log x की पावर y। अब अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, y आगे शिफ्ट होगा, log ऑफ x, log u, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा जाएगा।
जाएगा, फिर से क्या बनेगा अब हमारे पास, log u का किया 1 अपॉन यू, du अपॉन dx इज इक्वल टू y एज इट इज, log x का किया 1 ओवर x, x का दोबारा किया 1, साइन ऑफ प्लस, यहां तक क्लियर, ओके। अब क्या लिखें, log x एज इट इज, अब y का करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन dx, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। अब क्या करें, यहाँ u की वैल्यू पुट होगी, u की वैल्यू कितनी थी, x की पावर y, तो कितना लिखा जाएगा, du अपॉन du अपॉन dx, x की पावर y, फिर से ये पूरी आइटम कितनी बनेगी, y अपॉन x प्लस log x एंड dy अपॉन dx। यहां हमारे पास किसका सोल्यूशन आया, du अपॉन dx का आ गया, इसे साइड में सेव करके रख लेते हैं। अब v का निकालेंगे, v किसे अज्यूम किया था, y की पावर x, y की पावर x है, टेकिंग log बोथ साइड, log y की पावर x, फिर x आगे शिफ्ट करेगा log y, यहां तक क्लियर है बहुत अच्छे से, log का फंक्शन की पावर आ गया है, ओके। अब क्या करें, डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv अपॉन dx, x एज इट इज, इसका करेंगे 1 अपॉन y, log का 1 अपॉन y होता है, y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx, साइन ऑफ प्लस, फिर से क्या होगा, log y एज इट इज, यानी कि सेकंड को एज इट इज रखेंगे, x का करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, ओके। अब क्या किया जाए, ये वाला v उस तरफ मल्टीप्लाई में dv अपॉन dx, v उस तरफ, तो कितना बना, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस के log ऑफ y। अभी भी सोल्यूशन नहीं आया, v की वैल्यू पुट होगी कितनी, y की पावर x, y की पावर x कितना बना, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस के log ऑफ y। ये किसका सोल्यूशन आया हमारे पास, dv अपॉन dx का आया, ये था du अपॉन dx, ये है dv अपॉन dx, दोनों वैल्यूज को किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब क्या करें, du अपॉन dx की वैल्यू ये आई थी, dv अपॉन dx की वैल्यू ये आई है, इन दोनों सोल्यूशन को किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, दोनों को यहाँ पुट करेंगे, du अपॉन dx का वो वाला आंसर आया था, यहाँ लिखते हैं x की पावर y अपॉन x प्लस के log ऑफ x dy अपॉन dx, क्लियर है यहाँ तक। साइन ऑफ प्लस लिखा जाएगा, फिर से ये वाली, फिर से dv अपॉन dx की ये वाली वैल्यू पुट होगी, x की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y, यहाँ तक क्लियर है। उस वाले क्वेश्चन को इरेज कर दें, हम कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो यूज हो ही गई वैल्यूज, ठीक है जी। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, अब देखो पूरी जो इक्वेशन बनी है वैल्यूज पुट कर दी, राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0 है। अब देखो पूरी इक्वेशन में क्या बन रहा है, dy अपॉन dx आ रहा है ना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये अंदर जाएगा, कैसे, x की पावर y एज इट इज, ये वाला x डिवाइड में है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव होगी, क्लियर है। फिर से ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, x की पावर y log ऑफ x dy अपॉन dx, क्लियर यहां तक। फिर से ये वाला भी अंदर शिफ्ट करेंगे, y की पावर x एज इट इज, ये वाला y डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव होगी, क्लियर। फिर से ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई, y की x log ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, क्लियर है यहां तक। अब क्या किया जाए, अब देखते हैं, अब देखो, अब x की पावर y भी है और x की पावर -1 भी है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं y -1, ये वाला y एज इट इज प्लस x log x dy अपॉन dx प्लस, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y x -1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर ये वाला x एज इट इज
फिर से y की x log ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां तक स्टेप बना है, क्लियर है। एक मिस्टेक की है हमने, यहाँ dy अपॉन dx लगाया नहीं, यहां लिखते हैं क्या है, इस स्टेटमेंट को रिमूव करेंगे, y की पावर x डॉट x y की -1 dy अपॉन dx आएगा। फिर से इसे सॉल्व करेंगे, y x -1 डॉट x dy अपॉन dx। यहां तक क्लियर। अब देखो हमने ना स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन सॉल्व किए जब इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में dy अपॉन dx 2 बार आ रहा है। देखो एक तो यहां बन रहा है, एक तो यहां बन रहा है, तो दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला पोर्शन इरेज करते हैं, तो हमारे पास कितना बना आप चेक करते हैं। जितना सॉल्व कर सकते थे हमने कर दिया। अब ये यहां है dy अपॉन dx और इस स्टेटमेंट में dy अपॉन dx है, दोनों को इस साइड लिख ले, x की y log x dy अपॉन dx। यहां तक क्लियर। फिर से प्लस y की पावर x -1 x एज इट इज dy अपॉन dx। अब ये वाली टर्म भी उस तरफ जाएगी और ये वाली टर्म भी उस तरफ जाएगी, साइन किस में आएगा, माइनस में, माइनस के बाहर निकाल दे तो क्या बना, x y -1 y, ठीक है, और वो प्लस के y की पावर x log ऑफ y। अब आप बोलोगे ये वाला तो चलो अंदर ले जाती है माइनस का साइन, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। क्या बना टोटल मिला के, dy अपॉन dx वाली आइटम इस तरफ रखी है, ये वाला प्लस का था उस तरफ जाके माइनस का, ये भी यहाँ प्लस का था उस तरफ जाके माइनस का, क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे, तो x की y log ऑफ x प्लस y की पावर x -1 डॉट x साइड में, अब माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दिया, y -1 माइनस को जब बाहर निकाला तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, ओके। यहाँ क्या बना, log ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड साइड में किसे छोड़ना होता है, dy अपॉन dx को, ये पूरी आइटम इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में होगी, तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के x y माइनस डॉट y प्लस y की पावर x log ऑफ x। डिवाइड में क्या चीज आएगी, ये वाली आइटम इस तरफ डिवाइड में होगी, कितना, y की x की पावर y log ऑफ x प्लस y x -1 डॉट x। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। अब क्या है, y की पावर x और x की पावर y है, दोनों इक्वल, दोनों साइड कुछ ना कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दोनों साइड। फिर क्या लिया जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां तक क्लियर, ओके। लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। फिर से अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, पावर आगे x log y एंड y log x, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला x एज इट इज, log y का करेंगे 1 अपॉन y, y का किया dy अपॉन dx, साइन ऑफ प्लस, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर से log y एज इट इज और x का करेंगे तो कितना आया 1, ओके। अब इज इक्वल टू वाली साइड सॉल्व करेंगे, y एज इट इज x log x का किया 1 ओवर x, फिर से log x एज इट इज और y का करेंगे dy अपॉन dx, क्लियर। अब देखो पूरी स्टेटमेंट में dy अपॉन dx 2 टाइम्स आ रहा है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है। अब क्या किया जाए, दोनों को
एक साइड रखे। अब इसे भी उठा के यहां ले आए तो क्या बना, x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये यहाँ प्लस के है, इस तरफ आके माइनस के, लॉग x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या बनेगा, ये तो इस तरफ था ही, इसको एज इट इज रखते हैं, ये इस तरफ प्लस के है, उस तरफ जाके माइनस के। ओके, अब क्या करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन उस तरफ कर लेते हैं। क्या बनेगा, देखो दोनों में dy अपॉन dx है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बना dy अपॉन dx। ओके क्लियर। फिर से देखो x अपॉन y, यहां क्या लिखा जाएगा, x अपॉन y, साइन ऑफ माइनस लॉग ऑफ x। क्लियर है यहां तक, डन, इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस के लॉग ऑफ y। क्लियर यहां तक। अब dy अपॉन dx को यहां सिंगल छोड़ना है, ये वाला यहाँ प्रोडक्ट में दे रखा है, उस तरफ जाके डिवाइड में कर देते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x एज इट इज माइनस के लॉग y, फिर से यहाँ x अपॉन y माइनस के लॉग ऑफ x। यहां तक क्लियर है। अब एलसीएम लेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ अपॉन में 1 हो सकता है, यहाँ भी अपॉन में 1 हो सकता है। एलसीएम लेते हैं, ऊपर कितना बनेगा, x y एज इट इज माइनस के x लॉग y, यही चीज बनेगी ना, ऊपर वाले का एलसीएम x आएगा, फिर नीचे में क्या आएगा y, तो x माइनस के y लॉग ऑफ x। ओके क्लियर। अब और क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x, जो डिवाइड में होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ऑपोजिट हो जाता है, y ऊपर ये वाला नीचे। ओके, फिर अब क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, y माइनस के x लॉग y, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x, यहां भी कितना आएगा, x माइनस के y लॉग ऑफ x। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्लियर है, किसकी वैल्यू आई है, किसका सॉल्यूशन आया है, dy अपॉन dx का आया है। क्लियर।